अस्सलाम वालेकुम। एसी-डीसी फ़ैन्स चूँकि आजकल वक्त की ज़रूरत है, तो इसमें इस्तेमाल के साथ साथ मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आज एक मसले को हम डिस्कस करेंगे। ये एक एसी-डीसी फ़ैन है, इसको हमने ऑन किया है तो ये क्लॉकवाइज़ चलना शुरू हो गया, यानी उल्टा चलता है। कभी उल्टा चलता है, फिर रुक जाता है, फिर सीधा चलता है थोड़ी देर। इस तरह के मसाइल इसके आ रहे हैं। इसमें या तो स्पीड मुकम्मल चेंज हो जाए, फिर तो उसका अलग सलूशन होता है, लेकिन ये जो कर रहा है, अब जिस तरह आप देख रहे हैं, रुक गया है, पहले चला है फिर रुक गया है, इसी तरह फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर उल्टा चलेगा, कभी सीधा चलेगा। ये अब सीधा चलने की इसने कोशिश की है। ये एसी पर और डीसी पर दोनों पर ये मसला करते हैं। जब ये वाला प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप इसको ख़ुद चेक करें और ख़ुद इसको ठीक कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ आ जाएगी। आइंदा आपके साथ भी इस तरह का मसला अगर आया तो आप इसको ख़ुद सॉल्व कर सकेंगे। आप देख सकते हैं ये सीधा चलता है, फिर रुक जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे ख़ुद रुकने की कोशिश कर रहा है। फ़ौरन रुकता है और फिर हिलना शुरू हो जाता है और फिर उल्टा चलता है इस तरह। तो इसको हम खोलते हैं, खोल कर चेक करते हैं। सबसे पहले इसका हमने कप उतारा है। कप उतारने के बाद इसके यहाँ स्क्रू लगा होता है एक, वो उतारना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा नीचे वाला कप नहीं उतर सकता। तो ये आप काम ख़ुद जो है सीखने की कोशिश करें। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके मतलब हमें इल्म होना चाहिए। तो जब इसको हम ख़ुद करना सीख जाते हैं तो फिर हम काफ़ी सारे मसाइल से बच जाते हैं और ख़ुद ठीक इनको चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद कर सकते हैं और वो सीखनी चाहिए। ये इसकी किट है। इस किट में हम देखते हैं, लाइट ऑन करते हैं इसकी मोबाइल की। लाइट ऑन की तो इसके सारे कनेक्शंस हमने चेक करने हैं कि जो कनेक्शंस इसके एसी के हैं, डीसी के हैं और जो मोटर को जा रहे हैं वो सारे कनेक्शन हमने चेक करने हैं। अच्छी तरह उनको चेक करना है। अब ये जो जंपर लगा हुआ है इसमें, ये जला हुआ है ये नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक हुआ है। ये मोटर को जो इसमें से जा रही है करंट, वो जंपर इसका जला हुआ है। किट में दो किस्म की किट्स आती हैं। एक में तो डायरेक्ट वायर अटैच हुई होती है, सोल्ड हुई होती है, टांके लगे होते हैं, और दूसरी किस्म ये जंपरों वाली होती है। इसमें जंपर का इशू आ सकता है। अब इसके दो हल हैं। एक हल तो ये है कि इसका जंपर, इस तरह का जंपर लेकर, अगर नीचे वाला हिस्सा जंपर का ठीक है, ये जो नीचे किट में है ये जगह ठीक है, तो फिर हम एक जंपर लेकर तो इसको जंपर को काट देंगे और वहाँ तारें अटैच करके तो उस जंपर को दोबारा लगा देंगे नए जंपर के साथ। दूसरा हल ये होता है कि इन तारों को हम काट के तो काविये की मदद से जो नीचे वाला हिस्सा है जंपर का, वहाँ टांके लगा देंगे। लेकिन वो हर बंदे के पास सहूलत मौजूद नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये बाज़ार से अगर जंपर का मेल वाला हिस्सा जो नीचे किट में होता है वो अगर ठीक है तो ये फ़ीमेल वाले बाज़ार से मिल जाते हैं। इसमें वायर्स के कलर जो हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों। आपने 1, 2 और 3 नंबर जो वायर्स हैं वो देख के लगा देनी है। ये आप देखें, इनमें वायर्स के कलर भी सेम है। ये एक पंखे को मैंने लगाई थी किट, तो उसका ये उतार लिया था मैंने, क्योंकि जो किट लगाई थी उसमें डायरेक्ट वायर्स लगी हुई थी, जंपर नहीं था। तो ये जंपर पहले मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से ये इजीली आपको मिल जाएगा। 3 वायर्स होती हैं, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है 1, 2 और 3 उस तरफ से आपने देख लेना है कि कौन सी वायर किस जगह पे लगी हुई थी, उस हिसाब से इसको अटैच कर लेना है। ये अटैच हमने मतलब तारें काट के और दूसरा जंपर उतार लेना है और इन तारों को वहाँ हमने उसी तरह से छील कर और उसको अच्छी तरह जोड़ लगा कर और टेप कर देना है। ये ध्यान रहे कि ये जो जोड़ हैं ये लूज़ ना हो, क्योंकि अगर इनमें लूजिंग हुई तो फिर आपका पंखा कोई मसला करेगा।
जंपर अगर आपने ये ठीक लगा दिया, ये लगाने के बाद ये आपको मसला नहीं करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इनका प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी कोई जंपर लूज़ रह जाता है, एक साइड उसकी लूज़ रह जाती है जिसकी वजह से ये जल जाता है। तो ये हमने लगा दिया है। इसको लगाने के बाद हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ये मसला हमारा हल हुआ है या नहीं। एसी पर भी, बिजली पर भी इसको चला कर हमने चेक करना है और डीसी पर भी इसको हमने चला कर चेक करना है। ये बिजली पे चलाया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया है। इसके बाद इसको हमने बिजली पे बंद किया है और डीसी पे चलाया है तो इस पर भी ये ठीक तरह से रन करने लग पड़ा है। रिमोट भी इसका ठीक काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस नंबर पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि जल्दी जवाब दूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अक्सर जवाब लेट हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं हर सवाल का जवाब देता रहूँ डीसी सिस्टम के मुतल्लिक़। अब ये करने के बाद हमने इसको दोबारा से बंद कर देना है जैसे खोला था, तो इट विल बी ओके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।